Welcome to BKPN Education. Today we are going to start rational numbers part 4. We have learned rational numbers by previous videos, but in this video how to find rational numbers between two rational numbers. Here is the number line with points marked on it showing integers. From this line it is clear that there are 6 integers -1, 0, 1, 2, 3, 4 between -2 and 5, and 9 integers between -5 and 5. -5 is here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Between -5 and 5 there are 9 integers. Between -5 and 5, 9 integers: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. So these are the 9 integers. And students, tell me how many integers between 3 and 4? Tell me. If you don't know, I will tell. We can see here there are no integers between 3 and 4. 3 and 4 are consecutive integers. Same way, there are no integers between 7 and 8. There are no integers between -7 and 6. So they are consecutive integers. So student, to find one rational number between two given distinct rational numbers, q1, first one is q1 equal to q1 upon 2 a plus b. To find more than one rational numbers between a and b where a is less than b, then first one is q1 equal to 1 upon 2 a plus b, q2 equal to q1 plus b, and third one is equal to 1 upon 2 q2 plus b, q4 equal to 1 upon 2 q3 plus b and so on. So स्टूडेंट्स, अगर हमें 1 से ज़्यादा अगर रेशनल नंबर पता करनी है a और b के बीच में, तो हमारा फर्स्ट वन अगर मान लेते q1 है तो a और b को प्लस करके 2 कर देते हैं. सेकंड रेशनल नंबर अगर निकालना है तो q1, जिसको जो पहले प्लस किया q1 प्लस b अपॉन 2. q3 निकालना है तो q2 प्लस b अपॉन 2. q4 निकालना है तो बैक साइड वाला उसे प्लस, नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करते जाते हैं. ये हमारा फार्मूला है टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर के लिए. So let's start numeric questions. First one is find a rational number between 1 upon 4 and 1 upon 3. So students, इन दोनों पहला अगर मान लेते q1 है तो इसमें इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं. तो q1 इक्वल टू a प्लस b मीन्स 1 upon 4 प्लस 1 upon 3 अपॉन 2. 1 upon 4 यहाँ पर 1 upon 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करते हैं इसमें, ये 2 तो हमारा यहाँ पर रहा और ये इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 4 और 3 का, तो हमारा एलसीएम आया 4 3 ज़ार 12. 4 का 12 में डिवाइड किया तो 3 आया, 3 का 4 में डिवाइड किया तो 4 आया. तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 अपॉन 12 अपॉन 2. 7 अपॉन 12 अपॉन 2 अपॉन 1 मान लिया यहाँ पर, तो 7 अपॉन 12 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 अपॉन 2. 7 1 जार 7 और 12 2 जार 24. It is the rational number between 1 upon 4 and 1 upon 3. So student, next question is find 4 rational numbers between 1 upon 6 and 1 upon 3. तो यहाँ पर हमें 4 रेशनल नंबर निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, वही फार्मूला अभी वाला लगाते हैं कि टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b. तो यहाँ पर हम a की जगह पर क्या मान लेते हैं, a इक्वल टू 1 upon 6 है और b इक्वल टू 1 upon 3 है. तो इन दोनों का क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, अपॉन 2 कर दे देंगे. तो हमारा अगर हमें फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना है,
first rational number is let q1, q2, q3 and q4 are the 4 required rational number, rational numbers. So q1 equal to a प्लस बी मीन्स 1/2 प्लस 1/6, यहाँ पर 1/2 मान लेते हैं और इसमें क्या करते हैं 1/6 और प्लस 1/3, तो 1/2 एलसीएम आपका 6 आया, 1 + 2 अपन 1/2 मल्टीप्लाई 2 1 3/6 मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स आया 1/4। तो इन दोनों के बीच में हमारा रेशनल नंबर फर्स्ट आ गया q1 इक्वल टू 1/4। इसी टाइप से हमें q2 निकालना है 1/2। अब क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वन इज हमारा 1/4 रहेगा प्लस नेक्स्ट हमारा है 1/3। फार्मूला था हमारा 1/2 q1 की वैल्यू 1/4 आ गई प्लस b मीन्स 1/3। तो यहाँ पर वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 आया, 1/2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12 हो गया, तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 7/12, इट मीन्स ये हो जाएगा 7/24। नेक्स्ट अगर हमें q3 निकालना है, q3 फाइंड करना है, तो q3 इक्वल टू 1/2 7/24 प्लस 1/3। 1/2 एलसीएम आपका आया 24, 7 + 3 8 जा 24, 8 7 15, 1/2 मल्टीप्लाई 8 7 15/24। अब 3 5 ज़ा 15, 3 8 जा 24, इट मीन्स ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5/2 8 2 ज़ा 16। इट इज़ थर्ड रेशनल नंबर। नेक्स्ट q4 इक्वल टू 1/2 5/16 प्लस 1/3। Here 1/2 LCM is 16 3s are 48. LCM is 16 and 3 equal to 48. 16 3s are 40, 3 5s are 15 आएगा, क्योंकि 16 का 48 में डिवाइड किया 3 टाइम्स हुआ, 3 5s are 15 प्लस 3 का इसमें डिवाइड किया तो आपका 16 आया। तो 1/2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 16 इक्वल टू 31/48। इट मीन्स हो जाएगा आपका 31/48 2 + 96। So students, these are the 4 rational numbers between 1/6 and 1/3. So here 4 rational numbers are between 1/6 and 1/3 are 1/4, 7/24, 5/16, 31/96।
तो दीज आर द 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/3. So students, next question, find 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2. तो यहाँ पर हमारा 1/3 दिया है, यहाँ पर 1/2 है, तो क्या करते हैं इसमें 1/3 और यहाँ पर है 1/2. इन दोनों में सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा डेनोमिनेटर सेम नहीं है. तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए दोनों में इस साइड में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारा 2/6 यहाँ पर हो गया और 3/6 इधर हो गया. अब यहाँ पर 2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर 7 नहीं मिल सकते हैं. तो क्या करते हैं, हमें 7 रेशनल पता करने हैं. तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड ये है कि जितने भी रेशनल नंबर हमें चाहिए उससे एक ज़्यादा, मीन्स जैसे यहाँ पर 7 चाहिए तो इससे 1 मोर, मीन्स 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 8/8 और इधर भी 8/8. अब यहाँ पर हमें नंबर मिल चुका है कि यहाँ पर 8 2 16/48 और इधर मिल चुका है हमें 8 3 24/48. यहाँ पर हमारा डेनोमिनेटर भी सेम हो चुका है और यहाँ पर हमें 16 और 24 के बीच में हमें 7 रेशनल नंबर चाहिए. तो हमें रेशनल नंबर 16 और 24 के बीच में मिल सकते हैं. जैसे 16, 17, 18, 19, 21, 20, 21, 22, 23 मीन्स 7 रेशनल नंबर हमें आराम से मिल जाएंगे. तो इस टाइप से हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 16 और 1/3 और 1/2 के बीच में हमें जो रेशनल नंबर 7 चाहिए. तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1/3 और इसके बीच में 16 के बाद क्या आता है, 16 के बाद आता है 17/48, 18/48, 19/48, 20/48 और 21/48, 22/48, 23/48. तो these are the 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 से 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ये हमें रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच के मिल चुके हैं. 22/48 and 23/48. It is your answer. So 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर, ये आपकी 7 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें अगर कितने भी रोल नंबर रेशनल नंबर्स निकालने हो तो इस मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं. जहाँ जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं. वो हमारा दूसरा जो मेथड है उसमें Q1 Q2 निकाल के उसमें हाफ करना पड़ता है, इसलिए हमें उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है. तो उससे अगर 2-3 तक अगर हमें रेशनल नंबर निकालने हैं तो आसानी से हो जाता है. और इससे ज़्यादा अगर रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो हमें ये मेथड बहुत ही पसंद आया. आपको ये हो सकता है पसंद आएगा.